हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का कोर पेपर 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले, जो आपके एग्जाम की वजह से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर प्रश्न जो होता है रिपीटेड होता है। तो आप देख सकते हैं 2021 का पिछले वर्ष का पेपर है। आपको समय जो है 3 घंटा दिया जाता है, पता होगा। फुल मार्क्स 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर है जिनमें से प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक, अब 1 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 2 ग्रुप में बटा रहता है, ए और बी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न ये क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 1 नंबर में, हु सेड दैट हिज मदर गेव बर्थ टू ट्विंस हिमसेल्फ एंड फियर, यानी कि किसका कथन है या किसने कहा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, वह खुद एवं भाई। ऑप्शन नंबर ये आपका बेंथम, ऑप्शन नंबर बी आपका टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी आपका हॉब्स, ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हॉब्स ने कहा था, ये हॉब्स का कथन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रिपीटेड होता है, इसलिए आपसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कावली ने कहा किसे माल्सबरी का दानव कहा था। कावली ने किसे माल्सबरी का दानव कहा था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ये है रूसो को, बी नंबर हैगल को, ऑप्शन नंबर सी है हॉब्स को, ऑप्शन नंबर 4 है आपका जे.एस. मिल्स को। तो कावली ने माल्सबरी का दानव हॉब्स को कहा था। राइट आंसर इसमें भी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंस के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी है मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर डी है लास्की। तो यहाँ पे जब आपका राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंस के रचयिता जो है मैकियावेली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, डी होमिने किसके द्वारा रची पुस्तकें हैं या किताबें। ऑप्शन नंबर ये है रूसो, ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिल, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ आपका बेंथम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी होमिने किसके द्वारा रचित पुस्तकें, तो ये हॉब्स के द्वारा रचित पुस्तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर है 5, किसने कहा था इच्छा ही सभी कार्यों का स्रोत है। अगर किसी को इसके बारे में आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको हम बता देते हैं हॉब्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हैगल, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी है लॉक। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हु रोट ट्रिटाइजेशन ऑन स्विल गवर्नमेंट, किसने लिखा ट्रिटाइजेंट ऑन स्विल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ये लॉकी, ऑप्शन नंबर बी है रूसो, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका बेंथम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉक, हिंदी में लॉक। और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 अधिकारियों के अधीन रखा है, दर्द और खुशी, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है लास्की, ऑप्शन नंबर सी बेंथम, ऑप्शन नंबर डी है आपका हॉब्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बेंथम का ये कथन था। इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रकृति ने मनुष्य को 2 अधिकारियों के अधीन रखा है, दर्द और खुशी, जो कि अब बेंथम का कथन था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हु इज कॉल्ड ए अनिश्चित प्रजातांत्रिक, यानी कि अनिश्चित प्रजातांत्रिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये है हॉब्स, लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन नंबर डी है जे.एस. मिल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर जे.एस. मिल को कहा जाता है अनिश्चित प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर जगह जंजीरों में रहता है। ऑप्शन नंबर ये है हैगल, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी अरिस्टो, ऑप्शन नंबर डी आपका जे रूसो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, या किसका कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर जगह जंजीरों में रहता है। तो आपका ये कथन था जे रूसो के सब कथन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी, किसने कहा था जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। हु सेड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड।
गुड। ऑप्शन नंबर ये है लास्ट की, ऑप्शन नंबर बी है हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी आपका रूस, ऑप्शन नंबर डी आपका मील। अगर किसी को इसके बारे में आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट शॉर्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपसे 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। बी नंबर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर पहला में आपका लिखना है रूसों का साम्राज्य इच्छा के बारे में लिखना था। दूसरा आपका उदारवादी प्रजातंत्र के जनक के रूप में जॉन लॉक के बारे में लिखना था। तीसरा आपसे पूछा गया स्वतंत्रता के बारे में टी.एच. ग्रीन का विचार। ऑप्शन 4 में पूछा गया प्रकृति के राज्य पर हॉब्स के विचार। 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न को लिखना रहता है। अब 2 से आपको 9 नंबर तक लॉन्ग टाइप के प्रश्न लिखना रहता है। इनमें से आपको टोटल जो प्रश्न लिखना रहता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप में आपको मात्र 3 प्रश्न को सॉल्व करना है, 2 नंबर से 9 टाइप का ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हॉब्स के राज्य संबंधी विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि राज्य के सिद्धांत में लोक के योगदान की विवेचना करें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉक ऑफ द थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिटिकली एंड एनालिसिस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था जेरेमी बेंथम के राज्य संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि टी.एच. ग्रीन के आदर्शवादी एवं व्यक्तित्ववादी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि राज्य धरती पर ईश्वर का प्रमाण है। इस व्यक्तित्व के आलोक में राज्य संबंधी हेगल के विचारों की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था H.J. लास्की के बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत की विवेचना करें। तो इस प्रकार के लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सारे को मैं करवा देने वाले। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये भी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है रिपीटेड होता रहता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू गाइज।